शाखा की हम चर्चा कर रहे थे। सगुण भक्ति शाखा में क्या होता है, कभी मतलब सगुण भक्ति शाखा में भगवान को गुणों से युक्त माना जाता है, उनका एक निश्चित आकार माना जाता है। और जो निर्गुण भक्ति शाखा गई उसमें भगवान को निराकार माना गया, उनको निर्गुण माना गया कि भगवान का कोई आकार नहीं होता, वो निराकार है। तो इस तरह से मुख्य रूप से दो शाखाएं हैं, पहली सगुण भक्ति शाखा और दूसरी निर्गुण भक्ति शाखा। फिर ये सगुण भक्ति शाखा और निर्गुण भक्ति शाखा भी अलग अलग शाखाओं में विभाजित हो जाती है। तो सगुण भक्ति शाखा में सबसे पहली शाखा है राम भक्ति शाखा, यानी इस शाखा के कवियों ने राम को भक्ति का आधार बनाया और उन्हीं पर आधारित ग्रंथ की रचना की। जैसे तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा, इसी तरह से ढेर सारी कवि हुई है जिन्होंने राम के ऊपर बल दिया। फिर आती है कृष्ण भक्ति शाखा। कृष्ण भक्ति शाखा में कवियों ने कृष्ण की भक्ति पर बल दिया और कृष्ण को अपने वर्णन का आधार माना और कृष्ण के बारे में वर्णन किया, इसलिए इसको नाम दिया गया कृष्ण भक्ति शाखा। तो राम भक्ति शाखा से अभिप्राय ऐसी शाखा जिसमें राम की भक्ति पर बल दिया गया, राम को अपने वर्णन का आधार बनाया गया। और कृष्ण भक्ति शाखा में कृष्ण के ऊपर बल दिया गया और कृष्ण को अपनी भक्ति का आधार बनाया गया, अपने वर्णन का आधार बनाया गया। कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों में जैसे सूरदास आए, मीराबाई आई, इस तरह के कवि आए। तो इस तरह से भक्ति काल की सगुण भक्ति शाखा के दो भाग हुए, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। फिर आता है निर्गुण भक्ति शाखा। निर्गुण भक्ति शाखा में क्या होता है, निर्गुण भक्ति शाखा दो भाग में विभाजित हो जाती है। पहली होती है ज्ञानाश्रयी शाखा और दूसरी होती है प्रेमाश्रयी शाखा। तो ज्ञानाश्रयी शाखा में क्या होता है, ज्ञान के ऊपर बल दिया जाता है। ज्ञानाश्रयी शाखा में ज्ञान को मेन माना गया और ज्ञान के ऊपर बल दिया गया। इस शाखा के प्रमुख कवि हुए जैसे कबीर, जिन्होंने बीचक की रचना की, उन्होंने ज्ञान पे बल दिया कि भगवान को ज्ञान के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। और दूसरी शाखा ये प्रेमाश्रयी शाखा, जिसमें प्रेम पे बल दिया गया और ये माना गया कि भगवान को प्रेम से पाया जा सकता है। तो इस तरह से भक्ति काल का एक संक्षिप्त इतिहास हमने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया कि भक्ति काल कैसे आया, उसका नामकरण भक्ति काल क्यों पड़ा, उसकी कितनी शाखाएं हुई और शाखाओं से भी शाखाएं कैसे निकली। तो इसके बारे में एक बार आपके सामने प्रस्तुत है, मतलब फिर से मैं रिवीजन कर रहा हूँ। सगुण भक्ति शाखा की दो शाखाएं, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। निर्गुण भक्ति शाखा की दो शाखाएं, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। सारी शाखाओं के अलग अलग कवि हुए और हिंदी साहित्य में भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है, क्योंकि इस काल में सबसे अधिक ग्रंथ भी लिखे गए और तमाम तरह की शाखाएं विभाजित हुई, इसलिए भक्ति काल चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से भक्ति काल के बारे में आज हमने चर्चा की। फिर अगले वीडियो में हम लोग रीत काल के बारे में पढ़ेंगे, फिर आत्मिक काल के बारे में पढ़ेंगे। और आप सभी से मेरा निवेदन है कि अगर मेरा वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।